हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्शंस वाले क्वेश्चन की। ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं, साथ में ही हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे आपत्ति कैसे लगानी है, कब से आपकी जो है वो ऑब्जेक्शन लगना शुरू होंगे और कब तक उसकी जो है वो फाइनल डेट आपको बोर्ड ने दी हुई है। सबसे पहली बात कि इन क्वेश्चंस पर आपत्ति की तरफ हम लोग जाएं उससे ठीक पहले आप लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सॉल्यूशन में भी कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत है। कारण क्या है? क्योंकि सर पेपर में हुआ क्या, पेपर में जो है वो क्वेश्चन की सीक्वेंस जो है वो अलग अलग रखी गई। हालांकि ऊपर जो है वो ए बी सी या डी ऐसी कोई सीक्वेंस बनाकर नहीं दी गई, लेकिन हर आपके जो है वो बच्चों की, कई सारे बच्चे ऐसे हैं यानी पेपर में फॉर्मेट में 3 से 4 जो है वो अलग अलग सीक्वेंस रखी गई। इसके साथ में ही ऑप्शन भी जो है वो डिफरेंट किए गए। अब मान लीजिए आपके किसी जो है वो आपके पास में जो पेपर है उसमें किसी क्वेश्चन का नंबर है 55, ठीक है, और आपने 55 के हिसाब से जो है वो मास्टर की में आंसर चेक किया और आपका आंसर वहां बी मिला और आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें तो बी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात आपको जो है वो बोर्ड की वेबसाइट से मास्टर जो है वो पेपर और मास्टर आंसर की जो है वो डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बोर्ड की वेबसाइट का। वहां से मास्टर पेपर डाउनलोड करना, मास्टर आंसर की डाउनलोड करना, और जब ये काम हो जाए तो फिर अपने क्वेश्चंस को चेक करना है। अब इसके साथ साथ में ध्यान रखना ऑप्शन भी आगे पीछे किए गए हैं, इसलिए ऑप्शंस को भी चेक करना है। कई बार आपको दिखाई देगा कि जो ऑप्शन आपके ए में है वो किसी जगह ऑप्शन सी में है, तो गड़बड़ हो रही है, स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा, वो आंसर को जो है वो मैच कर रहा है। अगर ये सब कुछ हमने कर लिया है और इसके बावजूद जो है वो ऑब्जेक्शन निकल के आ रहे हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस को लेकर है। मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा, पहले ही इस बात का डिस्क्लेमर डाल देता हूं, मैं सेकंड पेपर के रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका हमसे कोई खासा रिलेशन है भी नहीं। हालांकि आप अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भेजेंगे तो हम अपने जो कॉमर्स के साथी हैं उनसे पूछने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है वो है फर्स्ट पेपर में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, हिंदी, कंप्यूटर या फिर ऐसे किसी भी जो है वो परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो ऑब्जेक्शन हम लोग जो है वो जरूर लेंगे। इंग्लिश को लेकर भी बच्चों की कुछ आपत्तियां हैं। एक तो जो आपका एडजेक्टिव वाला क्वेश्चन है जिसमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पूछा हुआ है, उसमें बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर वो क्वेश्चन का क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्शन कब लगाने हैं कब नहीं लगाने हैं, तो ऑब्जेक्शन लगाने की डेट अभी शुरू नहीं हुई है। ऑब्जेक्शन लगाने का जो टाइम है वो आपका 12 मार्च से शुरू होगा, ठीक है, आपका 12 मार्च से शुरू होगा और 14 मार्च को रात्रि जो है वो आपका 12 बजे तक चलेगा ना, 11:59 तक चलेगा, और ये 0001 से शुरू होगा, यानी 12 से 14 तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। सर ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है? तो बोर्ड की वेबसाइट पे है ना, आपका बोर्ड की जो वेबसाइट है, बोर्ड की जो वेबसाइट है RSM-SSB, उस पर आपको एक लिंक एक्टिवेटेड दिखाई देगा, एक लिंक एक्टिवेटेड दिखाई देगा 12 तारीख को। उस लिंक पे जाना है, वहां से आपको जो है वो अपना SSO जो है वो नंबर फिल करना है और वहां से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। सर कितना जो है वो पैसा हमारे लगने वाला है? तो ऑब्जेक्शन के लिए पर क्वेश्चन जो है वो 100 रुपीज जो है वो आपका निर्धारित किया है, जो बोर्ड ने शुल्क निर्धारित किया है। अगर आपने ज्यादा दे दिए तो वो रिफंडेबल भी नहीं होगा, इन्होंने बाकायदा जो है वो लिख के दिया है। तो पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज जो है वो क्या करने हैं, ऑब्जेक्शन के तौर पर जो है वो देने हैं। समय सीमा मैंने आपको बता दी है। अब सबसे मेन मुद्दे की बात आती है कि सर किस टाइप की जो है वो बुक से ऑब्जेक्शन जो है वो अप्रूव होते हैं, माने जाते हैं। क्या हम किसी भी रैंडम जो है वो किसी भी व्यक्ति की बुक को लेकर जो है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। आपको अगर ऑब्जेक्शन लगाने हैं तो इंग्लिश की अगर बात की जाए या किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए तो या तो वो एनसीईआरटी अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर वो जो है वो आप बात कर सकते हैं कि सर इंग्लिश में तो जैसे ऑक्सफोर्ड भी अपना एक अच्छा सोर्स है, आपको जो है वो ऑक्सफोर्ड का सोर्स मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इस पर जो है वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बोर्ड इतना रिजिड है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है और हम इस पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, आपत्ति लगा रहे हैं, और वो कह रहा है नहीं एनसीईआरटी लाके दो तभी मानूंगा। जैसे हाईकोर्ट एलडीसी में भी एक, अगर आप लोगों को याद हो तो द नोटिस वाला कोई क्वेश्चन था जिसका कोई खासा सोर्स बन नहीं रहा था,
है ना, एक जगह आर्टिकल द लगाया हुआ था पैसिव में, और जो है वो पहले नहीं लगा रखा था और ऑप्शन में लगा रखा था, उसका हम लोगों ने जो है वो लिखित ऑब्जेक्शन भी लगाया और वो भी अप्रूव्ड हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, डेफिनेटली होता है, लेकिन मेन जो सोर्स है, खासतौर से जीके का जो सोर्स है, वो एनसीईआरटी अप्रूव्ड जो है वो लिया जाता है। इंग्लिश के लिए भी आप कुछ खास बुक्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, जिनके बारे में, अच्छा आपको तो बुक्स फॉलो करनी ही क्यों है सर, उसके लिए आप फिर क्यों बैठे हो हमारे लिए, तो वो मेरा काम है। आप तो जो है वो मुझे क्वेश्चंस जो है वो देंगे कि ऑब्जेक्शन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है। ऑब्जेक्शन से रिलेटेड अगर पेपर फर्स्ट में आपको दिक्कत है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, पेपर फर्स्ट वाले जो है वो आपने ऑब्जेक्शन 7410928696 पर मैसेज करेंगे, है ना, ओनली मैसेज, मैं पहले बता रहा हूं, ओनली व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, बिल्कुल अटेंड नहीं होगे इस नंबर पर। बाद में आप कहोगे कि सर अटेंड नहीं करते हो, और मैसेज भेजते ही ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं इस साइड से मैसेज करूंगा, उस साइड से कोई व्यक्ति बैठा होगा जो तुरंत मेरा जवाब देगा। भाई भेज के छोड़ दो, जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे देखेंगे, उनमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ऑब्जेक्शन के लायक होंगे और कुछ होंगे जो वास्तविकता में सिर्फ स्टूडेंट को लगता है कि वो ऑब्जेक्शन है। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको उसका लॉजिकल जो है वो रिप्लाई दूंगा, और रिप्लाई के साथ में अपन जो है वो चीजों को, अच्छा जिन पे ऑब्जेक्शन वास्तविकता में आपत्ति लगनी चाहिए उन क्वेश्चंस का सर क्या जुगाड़ है, तो उन क्वेश्चंस का जुगाड़ सीधा सीधा है उसका एनसीईआरटी या फिर आपका जो है वो ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड जो है वो आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा विद ऑथेंटिक सोर्स, है ना, किसी भी डिक्शनरी से या किसी भी जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और उसका ऑब्जेक्शन वैलिड ऑब्जेक्शन हम लोग लगाएंगे अगर किसी भी क्वेश्चन पे कोई आपत्ति होती है। इस पर आप जो है वो व्हाट्सएप करेंगे, बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं ओनली व्हाट्सएप करेंगे, कॉल वगैरह बाकायदा जो है वो बार बार आप नहीं करेंगे। ये पूरा नंबर लिख देता हूं मैं 7410928696। क्लियर है। सेकंड पेपर से रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास में नहीं है, मैं ये पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि हमारा कॉमर्स की फील्ड से कोई बहुत दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी भाई बहन को दिक्कत होगी तो उसमें भी प्रयास जरूर कर लेंगे, हाथ पांव जरूर मार लेंगे। ऑथेंटिक सोर्स निकाल पाना अपनी फील्ड से दूर जाके वो जाहिर सी बात है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपत्ति के लिए वेट करें, 12 मार्च से लगना शुरू होगी, अभी कोई भी परेशान ना हो, तब तक 2 से 3 दिन का हमारे पास में जो समय है, आज 9 मार्च हुई तो 10 11 आपका जो है वो, और 12 यानी 2 दिन से ऊपर का समय अपने पास में पड़ा हुआ है, तो तब तक अपन उसका ऑथेंटिक सोर्स ढूंढ लेंगे। आपको क्या करना है, इस नंबर पर जो है वो मैसेज कर देना है। और अब इसके ठीक बाद में अगर आप कर रहे हैं बाकी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी, तो चाहे वो आपका जो है वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे आपका एलडीसी हो, भले आपका आरएस हो, आरजेएस हो, या फिर बाकी की एग्जामिनेशंस, उसके लिए अगर आपको दिक्कत है कि सर इंग्लिश से रिलेटेड सब्जेक्ट में हमारे बार बार दिक्कत आती है, एलडीसी में मैं कह चुका हूं, इस बात को रामबाण मान लेना कि जिसके इंग्लिश में 60 प्लस क्वेश्चन सही होंगे वो 100% मेरिट में जो है वो नंबर बनाएगा, अदरवाइज 30-40 वाला तो एवरेज बच्चा ही काउंट होगा, भले ही बुरा मानो तो मान लो, या ये लगता हो कि साहब आपका सब्जेक्ट है इसलिए आप जो है वो इस सब्जेक्ट को ज्यादा हाइप दे रहे हो, तो मत करो, मत पढ़ो, तुम्हारी मर्जी, वो 11 अगस्त को तुम्हें समझ में आ जाएगी कहानी, है ना। इस बारे में मैं थोड़ा रिजिड हूं इस मामले में। लोग कह देते हैं, है ना, कमेंट करते हुए, ऐसे झटपट कमेंट करते हुए टाइम लगता है, भाई पीछे भी देखा करो, है ना, बैकएंड पे कितना जो है वो मेहनत होती है, क्या क्या चीजें होती है, सब कुछ देखना पड़ता है। एलडीसी के लिए आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज में मिलने वाली है, फुल टेस्ट सीरीज, इंग्लिश की तो है ही है, फुल टेस्ट सीरीज 5700 क्वेश्चन की वो इसी में शामिल है। वोकैब का जो बेच है, स्पेशल बेच है, वो भी इसमें शामिल है आपका एलडीसी वाले में। और ई बुक आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे लगभग 3-3.5 हजार के आसपास, 2011 से लेकर अभी तक के विद सॉल्यूशन में आपको जो है वो उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा समय के साथ में। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है एलडीसी के लिए, जो 799 रुपए में है। आपका टेस्ट सीरीज, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो वो 99 रुपीज में आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश का एक अच्छा पार्ट है उसमें 499 में। अगर आरएस मेंस लिख रहे हैं इस बार तो आपका 1999, आरजीएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी 1999 रुपए जो है वो चार्ज आपका रखा गया है। साथ में अगर आप सिर्फ वोकैब पढ़ना चाहते हैं कि साहब बाकी ग्रामर वाला पोर्शन तो हमें आता है, टेस्ट देने की जरूरत हमें है नहीं, हमें सिर्फ वोकैब में दिक्कत आती है, तो भले आपका सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब या ऐसा कोई भी हो, उसके लिए आपको स्पेशल वोकैब का बैच जो है वो राजस्थान की एग्जाम्स के लिए है, जो आपका 399 रुपीज में है। और साथ में टेस्ट सीरीज में जो मिलने वाला है वो 19 टेस्ट आपके टोटल होंगे, 5700 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से आपका 10 टेस्ट टॉपिक वाइज है, टॉपिक हमने बांट रखे हैं, जो आप इसी नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो कि कौन सा टॉपिक का टेस्ट कब होना है।
दूसरा, आप ऐप पर जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा डेट पे जो है वो टेस्ट होने, उसमें ऑलरेडी डाल दिया है कौन सा टेस्ट कब खुलेगा। अच्छा, तीसरा आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो जो लेट्स लर्न विद अजय सर के ही नाम से है। 5 आपका फुल सिलेबस टेस्ट होंगे और 4 टेस्ट होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। ये 1200 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, ये 1500 क्वेश्चन आपके टोटल टेस्ट हैं, और ये 3000 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपका टॉपिक वाइज जो है वो हमने सिलेबस कवर किया हुआ है। और ये सारी की सारी जो है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है ऑनलाइन। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो 99 रुपीज ओनली, और अगर ऑफलाइन आप देना चाहते हैं तो जयपुर आपको जो है वो सेंटर मिलने वाला है, और इस नंबर पर मैसेज करके आप बाकी जानकारी भी ले सकते हो। ये मैं पहले ही बता देता हूं कि ऑनलाइन की फीस जो ऑफलाइन की फीस है वो ऑनलाइन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन अगर हमें लगाने हैं तो ऑब्जेक्शन के लिए मैंने आपको जो है वो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इस पे आपको मैसेज करना है, ऑब्जेक्शन अपने जो है वो भेज देने हैं। बाकी विद सोर्स में आपके सामने दोबारा जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करूंगा जैसा ही आपका ऑब्जेक्शन खुल जाता है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।